बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। मैंने मुनादी की और तुम ईमान लाए। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्तियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त, उसका 15वां बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। अब ऐ भाइयों, मैं तुम्हें उसी इंजील की बाबत जताता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाई थी और जो तुमने कबूल भी की थी और जिसमें कायम हो और जिसके सबब तुम निजात पाते हो, बशर्ते कि जिस तौर पर मैंने तुम्हें वाज किया तुम उसे उसी तौर पर मानो, नहीं तो तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा है। क्योंकि सबसे अव्वल मैंने वही बात तुम्हें पहुंचा दी जो मुझे भी पहुंची थी कि मसीह नविश्तों के मुआफिक हमारे गुनाहों के वास्ते मरा और दफन किया गया और तीसरे दिन नविश्तों के मुआफिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। इसके बाद 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। अक्सर उनमें से अब तक जिंदा हैं और बाज सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझे भी दिखाई दिया जो गोया अधूरे दिनों का पैदा हुआ हूँ। दरअसल मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ और इस लायक नहीं कि रसूल कहलाऊं, इस वास्ते कि मैंने खुदा की कलीसिया को ईज़ा दी थी। मगर मैं जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल मुझ पर बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की है, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के उस फजल से हुई जो मुझ पर है। बस खा मैं हूँ और खा वो हूँ, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 118, उसकी पहली से दूसरी, 15वीं से 17वीं और फिर 28वीं आयत। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। इस्राएल का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुश इल्हानी और निजात की आवाज़ है। खुदावंद के यमीन ने कुव्वत का काम किया है। खुदावंद के यमीन ने मुझे फराज किया है। खुदावंद के यमीन ने कुव्वत का काम किया है। मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के काम बयान करूंगा। खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह की है। तू मेरा खुदा है, मैं तेरा शाकिर हूँ। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरी तमजीद करता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ सब थके मांदो, बोझ से दबे हुओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 7वां बाब, 36वीं आयत से लेकर 50वीं आयत तक। फरीसियों में से किसी ने उसे दावत दी कि मेरे यहाँ खाना खा, और वो उस फरीसी के घर जाकर खाना खाने बैठा। और देखो, उस शहर में एक गुनहगार औरत थी
जो ये मालूम करके कि वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगे मरमर के इतरदान में इतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर आंसुओं से उसके पाँव भिगोने लगी और अपने सर के बालों से पोंछकर उसके पाँव को मकररन चूमा और इतर मला। और उस फरीसी ने जिसने उसकी दावत की थी, ये देखकर अपने में कहने लगा कि अगर ये नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है ये कौन और कैसी औरत है, यानी ये गुनहगार है। और यीशु ने मुखातिब होकर उससे कहा कि ऐ शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ऐ उस्ताद फरमा। किसी साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का, दूसरा 50 का। जब उन्हें अदा करने का मकदूर ना रहा तो उसने दोनों को बख्श दिया। बस उनमें से कौन उसे ज़्यादा प्यार करेगा? शमौन ने जवाब में कहा, मेरी दानिस्त में वो जिसे उसने ज़्यादा बख्शा। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक फैसला किया है। और उस औरत की तरफ मुंह फेर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस औरत को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने पाँव के लिए पानी ना दिया, मगर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगो दिए और अपने बालों से पोंछे। तूने मुझे ना चूमा, लेकिन इसने जब से कि मैं अंदर आया हूँ मेरे पाँव चूमने से बाज ना रही। तूने मेरे सर पर तेल ना मला, मगर इसने मेरे पाँव पर इतर मला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके गुनाह जो बहुत हैं मुआफ़ हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार किया है। मगर जिसे थोड़ा मुआफ़ किया गया है वो थोड़ा प्यार करता है। और उस औरत से कहा कि तेरे गुनाह मुआफ़ हुए। इस पर हम नवाले अपने में कहने लगे कि ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ़ करता है? मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया है, सलामत चली जा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।